हिजबुल्ला इस समय पागल हो चुका है। ये सिर्फ दो ही काम कर रहा है पिछले 48 घंटे से। पहला ये कि इजराइल के खिलाफ धमकी भरे वीडियो जारी कर रहा है हिजबुल्ला का चीफ और उसके कमांडर, और दूसरा इजराइल के ऊपर अंधाधुंध मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। रॉकेट तो ऐसे बरस रहे हैं जैसे कि बारिश में पानी की बूंदें। लिटरली बारिश हो रही है रॉकेट और मिसाइलों की इजराइल के ऊपर। लेकिन अभी तक इसका नुकसान सिर्फ इजराइल उठा रहा था। अब भारतीय सेना को भी इन रॉकेट और मिसाइलों से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब आप कहोगे कि रॉकेट बरसा हिजबुल्ला रहा है लेबनान से, बरस इजराइल के ऊपर रहे हैं, तो भारतीय सेना को कैसा नुकसान, मैं आपको बताता हूं। दरअसल इजराइल से खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय सैनिक हिजबुल्ला के इन्हीं रॉकेट्स का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हो चुका है। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा एक सैनिक बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुआ है। स्थिति इतनी चिंताजनक है कि भारत ने रातों रात एक इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाया और रातों रात अपने एयरक्राफ्ट्स के जरिए उस सैनिक को इजराइल से निकालकर हम नई दिल्ली लेकर आए हैं और इस समय उनका इलाज चल रहा है। हम सभी प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और कोई भी बुरी दर्दनाक खबर हमें सुनने को ना मिले। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारतीय ये सैनिक इजराइल में कर क्या रहा था? क्या टूरिस्ट के तौर पर गए थे? नहीं, इनकी तैनाती हुई थी इजराइल के अंदर, और दरअसल ये तैनाती की गई थी हिजबुल्ला और इजराइल की लड़ाई रोकने के लिए। दरअसल आपको बता दूं कि जो हिजबुल्ला है ना, वो लेबनान में अपना बेस बनाकर इजराइल के ऊपर अटैक करता आया है। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इजराइल हिजबुल्ला की लड़ाई हो रही हो। इससे पहले कई बार हिजबुल्ला और इजराइल आपस में लड़ चुके हैं। यहां तक कि आपको यकीन नहीं होगा, 2006 में इन दोनों की लड़ाई हुई थी जिसमें लिटरली हिजबुल्ला ने पटक दिया था इजराइल को संधि करनी पड़ गई थी उस समय। हालांकि आज इस समय इजराइल बहुत मजबूत है 2006 के मुकाबले, लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में ना लड़े, इसलिए यूनाइटेड नेशन के झंडे के तले कई अलग अलग देशों की जो सेनाएं हैं उन्हें तैनात किया गया है इजराइल और लेबनान की सीमा के बीच में। इनमें से कुछ सैनिक भारत के भी हैं, करीबन 600 की संख्या में, जिन्हें गोलान हाइट्स पर तैनात किया गया है, जो कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इलाका है, क्योंकि इस पर ना सिर्फ इजराइल दावा करता है बल्कि लेबनान और उधर से सीरिया भी अपना दावा करता आए हैं। इसीलिए ये एक ट्रायंगल है तीनों देशों के बीच के विवाद का, और इसी पर सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। इसीलिए भारतीय सैनिकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और बताया जा रहा है कि अब से करीबन 48 घंटे पहले इसी जगह पर भारतीय सैनिक तैनात थे, तभी हिजबुल्ला का एक रॉकेट आकर वहां पर गिरा और अचानक से एक सैनिक हमारा उसमें चपेट में आ गया, जो गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि हिजबुल्ला की साजिश है, भारतीय सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं है। दरअसल हिजबुल्ला के जो रॉकेट हैं घटिया क्वालिटी के होते हैं, छोड़ते ही पश्चिम की साइड में है, जाता है वो पूरब में है। लेकिन फिर भी भारतीय सेना इस बात की जांच जरूर करेगी कि ऐसे वक्त में जब इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में जोरदार जंग जारी है, तो भारतीय सैनिक कैसे एक रॉकेट की चपेट में आ गया। क्या यहां पर कोई सावधानी हमने नहीं बरती या किसी प्रकार की चूक हुई? जो भी हो, कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन फिलहाल हमें यह प्रार्थना करनी है कि हमारा जो सैनिक घायल हुआ है वो सुरक्षित हो जाए और जल्द से जल्द स्वस्थ भी हो। हालांकि इस मामले पर मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर